हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वालों के साथ क्या होता है। क्या आपको पता है? यदि आपको पता नहीं है तो आप आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बिस्तर पर क्या होता है। हमारी बड़ी बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि वह लोग अक्सर बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मना किया करते थे, लेकिन आजकल की नौजवान बच्चे बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। उन लोगों को इस बात का पता तक नहीं है कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है। आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं आपको क्या होता है बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से, क्यों मना किया जाता है। एक बार की बात है, यमराज और चित्रकूट बात कर रहे होते हैं कि तभी यमराज से पूछते हैं कि हे प्रभु, किस कारण से कौन से मनुष्य को संतान सुख नहीं मिलता है और कुछ मनुष्य की मृत्यु कम अवस्था में होने का कारण क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतें में छिपा हुआ होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है उसी प्रकार से मनुष्य को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी आदतें होती है। तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। यमराज ने चित्रगुप्त को जो कथा सुनाई है, इस कथा में वह अच्छी बुरी आदतों के बारे में बताते हैं तथा जन्म मृत्यु के विषय में यमराज कहते हैं। उस नगरी में एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आत्माराम। आत्माराम बहुत ही मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और साथ ही उसके पास बहुत सारा खेत भी था। आत्माराम जितना धनी इंसान कोई नहीं था। भाग्य से आत्माराम के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। आत्माराम के सभी पुत्र और पुत्री का विवाह हो चुका था। आत्माराम की 3 बेटे कामकाज में उनकी सहायता किया करते थे। बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। वह अपने पिता की सारी काम संभालता था। छोटा बेटा गणेश भी खेत देखता था और खेत के सारे काम करता था और तीसरा सबसे छोटा बेटा पढ़ाई करता था। आत्माराम के दोनों बेटों का विवाह हो चुका था और कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म होने पर उसने अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर दिया और उसे भी अपने व्यापार में काम पर लगा दिया। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। कई वर्ष बीत गए। आत्माराम के बेटों ने उसके व्यापार को और भी बढ़ा दिया। जब आत्माराम की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने संपत्ति अपने तीनों बेटों को बराबर हिस्सा करके बांट दिया और बड़ी प्रसन्नता से उसने मृत्यु को गले लगा लिया। आत्माराम की मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटों में मिली संपत्ति को संभालने लगे और ऐसे ही समय बीतता गया। आत्माराम के बेटे अपने अपने घर पर हर साल अपने पिता का श्राद्ध करते थे और नदी में जाकर तर्पण भी करते थे, जिससे आत्माराम की बड़े बेटे को 3 अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर छोटे बेटे को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे को संतान नहीं हुई। बहुत साल बीत गए लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान सुख नहीं मिला, जिस कारण से वे सदा ही दुखी और निराश रहने लगा। कुछ साल बीतने के बाद आत्माराम के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। उसने अपनी बीमारी के इलाज में अपने पास की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, पर दूर दूर के वैदिक को बुलाकर अपना इलाज करवाता था। बीमारी के कारण अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसकी स्थिति और भी ज्यादा अधिक खराब होने लगी। अपने भाइयों के पास जाकर मदद मांगी और उनसे उधार पैसे लेकर जीवन का गुजारा करने लगा। दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहने लगा था। उन्होंने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह अपने भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता, अपने भाई से अच्छा व्यवहार नहीं रखता था और उनसे द्वेष करने लगता था, जिस कारण से वह भी फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और फिर यम के दूत उसे लेने के लिए उसके पास आ गए। यम के दूत उसे घसीटकर दिव्या यमलोक लेकर जाने लगे। फिर यमराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वहां पर जाने के बाद छोटा बेटा रोता हुआ यमराज से पूछने लगा, कहने लगा कि यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं तो कितना अच्छा भला इंसान था, लेकिन किस कारण से मुझे अचानक रोग से ग्रसित कर दिया और किस कारण से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? फिर यमराज कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत पाप की है। तेरी बुरी आदतों के कारण ही तो खुद है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तूने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से तेरी दुर्दशा हुई है। तेरी जैसी दशा है। यमराज उसे कहते हैं कि 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुंह को जल से अच्छी तरह से स्वस्थ करके भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है।
किंतु तूने तो बिना स्नान किया ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं कि भोजन शुरू करने से पूर्व उसे भगवान का धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से और देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद भी नहीं किया है। तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया है, कभी द्वार पर आए भिक्षुक को अन्न भी नहीं दिया है। इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई है। यमराज कहते हैं कि मनुष्य रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू इसी कारण से तेरे शरीर में रोगों का निर्माण हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियम का भी पालन नहीं किया। तेरी दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं कि 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लंघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध होता है। पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरे के द्वारा लगाया गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन विष के समान होता है। जिस भोजन में बाल निकल आता है, ऐसी भोजन को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा भोजन पितरों को प्राप्त हो जाता है। दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उसे अन्य को खाता है। उसे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तूने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया। इसी कारण शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मल मूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सर को ढक कर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर या फिर गौशाला के पास या देव मंदिर अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खड़े होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इस शरीर में रोग और विकार का निर्माण होता है। इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। जूते पहनकर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चंद्रमा और अग्नि की तरफ देखते हुए भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। कुछ करने के बाद उस अन्न को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करने की बात किसी दीवार पर साफ नहीं करना चाहिए, इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है और उस पर मिट्टी डाल देना चाहिए ताकि कोई पशु उसे न खाए। यमराज कहते हैं कि मनुष्य को कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे भी पितृदेव मनुष्य सदैव निर्वस्त्र होकर ही स्नान किया है, जिस कारण से ऐसा होता है। इसी प्रकार से यमराज उस सेठ के छोटे बेटे को बहुत सारा ज्ञान देते हैं और यमदूतों से कहकर उसे नरक में ले जाने की आज्ञा देते हैं। तो आप बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।